इन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति जी का भी अपमान किया था और उसी क्रम में उन्होंने वहाँ पर कुछ पार्टी के नेताओं ने, कुछ लोगों ने मिलकर के उस जगह का शुद्धिकरण किया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस जगह का शुद्धिकरण किया। मेरे हिसाब से उनके खुद के शुद्धिकरण की आवश्यकता थी। उनके मन और उनके कृत्य और उनके काले कलुषित जो विचार हैं उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता थी। प्रत्याशी रहे प्रकाश जी छंगानी, सर क्या बताएंगे इस जो अपमान को लेकर इस तरह से आपने ये पैदल मार्च निकाला गया? देखिए, अभी अध्यक्ष जी ने जो आपको पूरी बात बताई उसमें मेन मुद्दा है कि हल्द्वानी में, उत्तराखंड में हमारे खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यक्रम था, उसके बाद मेरी समझ में, चूँकि ये दलित विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी सरकार है, इसके अब तक के जितने काम हुए वो सब दलितों के खिलाफ रहे। इन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति जी का भी अपमान किया था और उसी क्रम में उन्होंने वहाँ पर कुछ पार्टी के नेताओं ने, कुछ लोगों ने मिलकर के उस जगह का शुद्धिकरण किया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस जगह का शुद्धिकरण किया। मेरे हिसाब से उनके खुद के शुद्धिकरण की आवश्यकता थी। उनके मन और उनके कृत्य और उनके काले कलुषित जो विचार हैं उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता थी। मल्लिकार्जुन जी का, खड़गे साहब का अपमान उनके इस तरह से करने से नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत है और हमारी बहुत बड़ी वो शख्सियत है कांग्रेस पार्टी की। अब तक के जितने काम हैं केंद्र सरकार के, वो एकदम जनता के विरोधी भी हैं और आम लोगों के भी विरोधी हैं और दलित और शोषितों के तो एकदम से खिलाफ है। तो हमने अभी ये प्रस्ताव जो जिला कांग्रेस पार्टी के माध्यम से लिया है वो ये है कि हम इसकी बहुत तीव्र रूप से भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण में एक स्पष्ट जांच होनी चाहिए और ये किन लोगों ने किया, उनको इस अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जो हम अपने खुद के व्यावहारिक जीवन में भी छोटा मोटा नाम भी ले लेते हैं तो भी प्रकरण दर्ज होता है। अगर ये और कुछ भी कोई कार्रवाई की जाए दलितों के खिलाफ में तो भी एक प्रकरण दर्ज होता है। इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बावजूद न तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई है, न सरकार की तरफ से कोई भर्त्सना है, नहीं सरकार की तरफ से उसकी कोई निंदा है। तो ये कृत्य अपने आप में सरकार का सपोर्ट का किया हुआ है और जिन लोगों ने भी ये किया उनको सजा मिली। के अपमान को लेकर आज फलोदी के अंदर एक पैदल मार्च निकाला गया। सर क्या कुछ बताएंगे, कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पैदल मार्च निकाला गया, किस तरह से? बिल्कुल, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित किया गया है कि तमाम पूरे राजस्थान के अंदर हम जितना भी हम इस कृत्य की निंदा कर सकते हैं उतनी निंदा के साथ पैदल मार्च निकालें। पैदल मार्च के बाद हमने यहाँ सत्याग्रह स्थापित किया अंबेडकर साहब की मूर्ति के पास में। और मैं एक सवाल इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब आप सरकार बनकर आए थे और उस वक्त आप लोग ये कह रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात, आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपमानित होता है तो देश में क्या हाल है आप समझ लो। लोगों के क्या हाल है, इनकी मानसिकता क्या है, कैसी मानसिकता के ये लोग भरे हुए हैं कि हल्द्वानी में जब हमारे खड़गे साहब गए और उनके जाने के बाद उस जगह को, उस पैलेस को धोया गया, शुद्धिकरण किया गया, ये कहाँ से जायज है? किस तरह से इस हमारे लोकतंत्र में, इस देश में जायज है? मैं तो बहुत निंदा करते हैं इस लोग की। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज फलोदी में इस बात को लेकर एक बहुत कम समय में हमें ये निर्देशित किया गया था और सभी लोग दिल से यहाँ आए। इतनी सारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर इस बात को रखा, इसकी निंदा प्रस्ताव किया, हमने शांतिपूर्वक मार्च किया और शांतिपूर्वक हमने ये सत्याग्रह किया। और इस घटना को लेकर आगे कुछ भी और करना पड़ा तो हमारी पार्टी जिस तरह से हमें निर्देशित करेगी हम वो सारा कार्य करेंगे और घटना की बहुत निंदा करते हैं, गहरी निंदा करते हैं। कांग्रेस